एक क्वेश्चन पूछता हूँ, LIC, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स या फिर SIP, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट है? तो आप में से मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि ये सभी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट आई वुड से कि इसमें से सिर्फ SIP जो है वो इन्वेस्टमेंट है। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा, बट इन रियलिटी हम में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, वाई वी शुड डू द इन्वेस्टमेंट्स। तो अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि सही बात है, हमें ये पता करके क्या करना है, इन्वेस्टमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाए। एग्जैक्टली, बट जब आपको ये पता होगा कि उस पैसे को हम क्यों जनरेट करना चाहते हैं, उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, तो उससे आप एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो बाय सेलेक्टिंग मोर अप्रोप्रिएट एसेट क्लास, जहाँ से आपको और बेटर रिटर्न मिल सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रॉडली स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, टू बीट द इन्फ्लेशन, सेकेंड होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। दोनों को एक एक करके समझते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 2017 मैंने जुपिटर खरीदा था, 60,000 कॉस्ट मुझे पड़ा था, बट अगर हम अभी जुपिटर का कॉस्ट देखते हैं तो वो अप्रॉक्स 90,000 के करीब है। तो सपोज अगर मैं 2017 में मैं जुपिटर नहीं लेता और वो अमाउंट मैं सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता, तो मुझे 3% से हर साल इंटरेस्ट मिलता और 5 साल के लिए तो मेरी जो वैल्यू होती 60,000 की वो 70,000 के करीब होती। बट जो अभी जुपिटर की वैल्यू है वो 90,000 के करीब है, तो मुझे अपने जेब से 20,000 रुपये और देने पड़ते। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये जो जुपिटर की वैल्यू बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। हो सकता है उसमें कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स हुए हों या फिर कुछ नए फीचर्स भी ऐड ऑन हुए हों, बट इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है जिससे कि इसकी प्राइस बढ़ी है। हो सकता है उसके जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया हो इन्फ्लेशन की वजह से, जिससे कि उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ी होगी एंड एट द एंड उसकी प्राइस बढ़ी है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो हमारी परचेजिंग पावर को कम कर देता है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमें ऐसे एसेट क्लास में करना चाहिए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो इसका एक ट्रिक है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आपको वहां पर हिस्टोरिकल रिटर्न देखना है कि वहां से आपको कितना रिटर्न जनरेट होता है। रिटर्न्स दो प्रकार के होते हैं, एक नॉमिनल रिटर्न जो आपको मिलता है, जो आपको एक्चुअल मिलता है, और दूसरा होता है रियल रिटर्न। रियल रिटर्न का मतलब होता है नॉमिनल रिटर्न, उसमें से हम घटा देंगे इन्फ्लेशन को, एंड देन अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो तो उसमें से हम टैक्स परसेंटेज भी माइनस कर देंगे, तो जो बचता है वो हमारा रियल रिटर्न होता है। तो सपोज मैं फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहता हूं जहां से मुझे 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मेरा जो एवरेज टैक्स रेट है वो 20% के ब्रैकेट में है। तो उस FD इनकम पर जो मुझे 8% इनकम होगी उस पर मुझे 20% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 1.6%। तो उसको डिडक्ट करने के बाद में जो मेरे पास इंटरेस्ट इनकम बचेगी वो 6.4 होगी। अब मैं उसको इन्फ्लेशन के साथ में माइनस करूंगा, तो इन्फ्लेशन अगर हम अभी इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं तो वो अराउंड 7% के करीब है। तो यहाँ पर आपको जो रियल रिटर्न मिल रहा है वो -0.6% है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो हार्डली आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, बट यहां से आप वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है आपकी रिसोर्सेज का बढ़ना। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करे, बट आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। पहला होता है एक्टिव इनकम एंड सेकेंड होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है उस इनकम को जनरेट करने के लिए आप उसमें एक्टिवली काम करते हो, जैसे कि हो सकता है जॉब या फिर आप कोई व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, तो उससे जो भी सैलरी या फिर प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। वेयर एज पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहां पर आप एक्टिवली इंगेज नहीं होते हो, बट वहां से भी आपको जो इनकम जनरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो वहां से जो भी रिटर्न जनरेट होता है तो वो एक पैसिव इनकम की कैटेगरी में आता है। या फिर अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आपको वहां से रेंटल यील्ड मिलता है, तो दीज आर दी टाइप ऑफ पैसिव इनकम्स जहां पर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हो, बट वहां से भी आपको जो है पैसे मिलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने पैसों को काम पर लगाना ताकि उस पैसे से
और पैसा बनाया जा सके। तो अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वो सब तो ठीक है, हमें वेल्थ जनरेट क्यों करना है। क्योंकि अगर हमारे पास वेल्थ है तो उससे जो बेसिक नीड एक इंडिविजुअल की होती है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपने 20s में हो तो हो सकता है कुछ सालों बाद आपको एक घर खरीदना हो या फिर कार खरीदनी हो, फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिस्टर की मैरिज हो, या फिर जब आपकी शादी होगी तो बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन, मैरिज, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो बहुत सारे बेसिक नीड्स होते हैं एंड गोल्स होते हैं इंडिविजुअल को, जिसको फुलफिल करने के लिए हमें इन वेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि हमें सही टाइम पर हमें एक अच्छा अमाउंट मिले जिससे हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें। सो दिस इज़ द पर्पस वाई वी शुड डू दी इन्वेस्टमेंट्स। सो अब आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना होता है।